गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गैलुसेक लॉ के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, चैप्टर के टॉपिक भी सिंपल ही है, चैप्टर भी कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं। जैसे गैलुसेक में कल आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। याद करिए, पी प्रोपोर्शनल टी पढ़ा आपने। कल रिलेशन क्या था इसका? पी प्रोपोर्शनल टी। अब न्यूमेरिकल क्या है सुन लो। आपके पास प्रोपेन गैस है एंड प्रोपेन गैस का प्रेशर P1 है 15 atm एंड टेम्परेचर T1 है 15 डिग्री सी। आपने क्या करा? इसके प्रेशर को चेंज करा 30 atm पर। नाउ व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ प्रोपेन? मतलब क्या करा आपने? प्रेशर को 15 से क्या कर दिया? 30 atm। तो बताइए इस कंडीशन में गैस का टेम्परेचर क्या होगा? तो कल पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला P1/T1 इक्वल P2/T2। करोगे? सिंपल है, तो कंप्लीट कर लेना इसको। कोई खास ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं इसमें, सिंपल न्यूमेरिकल है, 1 मार्क का है ना। देखिए बेटा, नेक्स्ट लॉ देखिए आप, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और आपको याद भी होगा। आप ही ने लिखा था 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है। ये वही लॉ है बेटा जो चैप्टर 1 में आपने करा हुआ है ना। केवल वो डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। लॉ क्या बोलता है? एनी गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। किसी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। वॉल्यूम अमाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने किसका रिलेशन करा है? वॉल्यूम और अमाउंट का। अमाउंट ऑफ केमिकल की जो यूनिट है केमिस्ट्री में वो किलोग्राम नहीं है, अमाउंट ऑफ केमिकल की यूनिट है मोल। तो ये क्या बोलता है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। तो फॉर्मूला क्या है? V प्रोपोर्शनल N, वो का वही V इक्वल KN। कंडीशन 1 में क्या हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V/N इक्वल K। मतलब V/N की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर कंडीशन 1 में वॉल्यूम V1 और मोल्स N1 है तो अनदर कंडीशंस में क्या हो जाएगा? V2/N2। तो क्या हो जाएगा? V1/N1 इक्वल V2/N2। तो अभी तक जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है। इसी के बेस पर आपके एवोगैड्रो ने बोला कि किसी भी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एट दी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में 3-4 मंथ पहले, है ना। वही लॉ है, वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। इसी लॉ के बेस पर उसने बोला था 1 मोल ऑफ गैस बेटा एक मिनट देखिए, उसी के बेस पे उसने बोला था 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज कैरी 22.4 लीटर वॉल्यूम। सही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसकी डेफिनेशन यहाँ दोबारा आई है। याद रहेगा, अगर आ जाए 1 मार्क में तो डेफिनेशन है, बाकी कुछ भी लॉ में नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम पास करूँगा बोल के एक्स्ट्रा कुछ ना है ना। सिंपल लॉ है ना। देखिए, एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मेंशन है आपके एवोगैड्रो लॉ पर। अब न्यूमेरिकल क्या है देखिए, कैलकुलेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू। मतलब आपको K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। और आपको मेंशन क्या है? 1 मोल गैस कैरी अ वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। मतलब आपने जो पढ़ के आया ना, आप चैप्टर 1 में पढ़ा था, किसी भी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है मैंने आपको, उसमें है पूरा डिटेल है ना। तो उसकी हेल्प से आप बताइए कि K की वैल्यू क्या होगी। तो K की वैल्यू क्या होगी? आपने पढ़ा भी V प्रोपोर्शनल N। प्रोपोर्शनल से हटाओगे क्या हो जाएगा? V इक्वल K इंटू N। NCERT में K4 लिखा हुआ है, तो K4 से कंफ्यूज मत होना। K4 इज नथिंग, ओनली अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप K4 लिख दो, K3 लिख दो, K10 लिख दो, KZ लिख दो, वो कांस्टेंट ही है, तो टेंशन मत लेना उसका, है ना। V इक्वल K इंटू N। वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। K N की वैल्यू क्या है? 1 मोल। सही बेटा, तो K क्या आ जाएगा आपका?
कि आ जाएगा 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल। तो यूनिट क्या हो जाएगी के की वैल्यू 22.4 लीटर अपॉन मोल। ओके, अगर ml में चेंज करोगे तो 22.4 इंटू 1000 ml, और 1 मोल को पार्टिकल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। सही है, तो ये आपकी के की वैल्यू है, बहुत सिंपल है ना। देखिए बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा, मतलब बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है उसमें पूरा अपने को पूरा एक लेक्चर लग जाए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस के पार्ट हैं, है ना। इसलिए बार बार मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 3 लाइन 4 लाइन्स के। जैसे यहाँ देखिए आपको बोलता है छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ की हेल्प से आप बताइए डेंसिटी ऑफ गैस एंड मोलर मास ऑफ गैस में क्या रिलेशन है ना। अब ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो, रिलेशन बताइए डेंसिटी एंड मोलर मास में विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो करना आना चाहिए, रटना नहीं है डेरिवेशन को। देखिए कैसे करोगे। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, V प्रोपोर्शनल N, ओपन करोगे V इक्वल के N, और N क्या है आपका, N है नंबर ऑफ मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। याद करो, सिंबल क्या लिख दोगे, M अपॉन कैपिटल MM। तो हमने क्या लिखा, V इक्वल के मास अपॉन मोलर मास। सही है, तो सिंपल है बेटा, हमने क्या लिख दिया, V इक्वल के M अपॉन MM। गॉट इट। मोलर मास को यहाँ ले जाए, क्या होगा, के M अपॉन B। M अपॉन B क्या होती है, डेंसिटी। याद करो, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल के इंटू डेंसिटी। के को हटाओगे आप तो क्या बन जाएगा, मोलर मास प्रोपोर्शनल डेंसिटी। सही है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है कि क्या रिलेशन होगा आपके मोलर मास और गैस की डेंसिटी में, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। इतने डेप्थ में हो सकता है क्वेश्चन पेपर आपका ना आए और ना ही पूछे। मैंने आज तक इतने डेप्थ वाले मतलब क्वेश्चंस किसी स्कूल में देखा नहीं देते हुए। सिंपल वो पूछते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो भी मैंने आपको कराए। इतना डेप्थ बहुत रेयर चांस है, पूछ ले तो करके आ जाना, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है ना। देखिए बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा, गैस के लॉज पढ़े। कौन कौन से लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। सबसे मेन तो ये 3 ही है ना। लेकिन क्वेश्चन आता है माइंड में, ये जो सारी गैसेस अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, N2 है, H2 है, क्या ये सारी गैसें इन गैस लॉज को फॉलो करती हैं? तो आंसर है बिग नो। क्वेश्चन आता है क्यों पढ़ते हैं फिर हम ये सारे गैस लॉज? तो बड़ा फनी आंसर है, मार्क्स स्कोर करने के लिए। मैंने पहले ही बोला था, बुक 1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 यही काम के हैं सबसे ज़्यादा, जो आपके 12th में काम आने वाले हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 इतने ज़्यादा दमदार नहीं है, मतलब 12th में इतना कोई यूज़ नहीं है इन चैप्टर्स का। IIT JEE वगैरह में तो यूज़ है, ये भी IIT JEE में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन 12th में बोर्ड में इतना बड़ा रोल नहीं है इसका। तो देखिए बेटा, जितनी भी गैसेस हैं हमारी दुनिया में, वो सारी की सारी रियल गैस होती हैं। रियल गैसेस कभी भी गैस लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये जो लॉ आपने पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये केवल आइडियल गैस पर इम्प्लीमेंट होते हैं। और आइडियल गैस कौन होती हैं? जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, 0 हो। कोई ऐसी गैस पॉसिबल है जिसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसी गैस होती नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? पहले मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है बेटा, है ना। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, और उससे पहले एक क्वेश्चन, आइडियल गैस क्या होती है ना। तो आइडियल गैस क्या है? ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो, एंड जो बॉयल्स लॉ को,
चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करें। समझो कई बार द गैस विच फॉलो गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ आर कॉल्ड आइडियल गैस। ऐसी कोई भी गैस जो इन 3 लॉज को फॉलो करती है उन्हें हम बोलते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बिटवीन द मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0। क्लियर? दूसरी एक और डेफिनेशन, अगर आपको ये नहीं आता है डेफिनेशन लिखना, एक और लिख सकते हैं, अ गैस विच फॉलो PV इक्वल NRT। ऐसी कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है PV इक्वल NRT को, उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। सही है? इसका डेरिवेशन आपसे 101% पूछेगा आपका स्कूल, अगर एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आएगा 100% डेरिवेशन इसका आएगा आपके सामने, है ना। कैसे होगा डेरिवेशन मैं करके बताता हूँ अभी। देखिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन 101% आपके एग्जाम में आएगा। जब ये चैप्टर आएगा वो पक्का आपको देगा, और बहुत सिंपल डेरिवेशन। देखिए, वी नो बॉयल्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर 1/P सर। चार्ल्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल N एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आपको करना क्या है, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लेना है ना। V कॉमन है तो आप क्या लिख दोगे, V प्रोपोर्शनल 1/P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई N। V किसके प्रोपोर्शनल है, 1/P के प्रोपोर्शनल है, P के प्रोपोर्शनल है और N के प्रोपोर्शनल है। P को अगर आप यहाँ लोगे तो क्या बन जाएगा, ये PV प्रोपोर्शनल TN। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ये हो जाएगा PV इक्वल RTN। इसको वैसे लिखते हैं PV इक्वल NRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। और कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स डेरिवेशन है ये। आप प्रदीप देखोगे लंबा चौड़ा डेरिवेशन दिया हुआ है पूरे 1 पेज का, बट यह बहुत सिंपल है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ लीजिए, तीनों को कंबाइन कर दीजिए, ओपन करिए, और कांस्टेंट क्या है, R को हम बोलते हैं बेटा गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सही है, ये ध्यान रखना, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, स्मॉल डेरिवेशन। सही है, ध्यान रखना इसको। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, why we call PV equal NRT as a equation of state। एंड एक क्वेश्चन ये है, मैं आपको NCERT के मैक्सिमम क्वेश्चंस करा रहा हूँ लेक्चर्स में, ताकि आपको ट्रबल ना हो, है ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, क्वेश्चन आता है आपको, जो PV इक्वल NRT है इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सुनिए। अगर आपको किसी गैस को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, तो आपको बताना है गैस का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द थिंग्स, तो हमें गैस की 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक नया ऐड कर रहा हूँ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड न्यू वन इज अ मोल। मोल का मतलब अमाउंट, गैस का अमाउंट कितना है। अगर आपको किसी गैस की P, V, N और T पता है तो आप उस गैस को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। एंड आइडियल गैस इज द इक्वेशन विच एक्सप्लेन all the properties of gases like pressure, volume, number of moles and temperature. Due to this reason, PV equal NRT is called equation of state. पूछेगा, ध्यान रखना ये, PV equal NRT को equation of state क्यों बोलते हैं, because PV equal NRT में क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, गैस की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। That's why we call it as a equation of state. And one more point, इस इक्वेशन में प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है, और NNV क्या है, एक्सपेंसिव वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब सुन लो, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनिए मेरी बात बेटा, आपके चैप्टर है फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग
टू टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। पढ़ाने से पहले एक छोटा सा करते हैं एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, समझो। सपोज आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने वाटर फिल करा और वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री से। ध्यान सुनो मेरी बात, बीकर में वाटर है और वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री से। गॉट इट? आपने इसका आधा वाटर यहां से रिमूव कर दिया। गॉट इट? आपने क्या करा, उसका आधा वाटर वहां से रिमूव कर दिया। अब बताइए जो वाटर बचा है उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन है, 100 ही रहेगा। वाटर को हाफ कर दोगे तो टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, 100 ही रहेगा। मतलब टेम्परेचर केमिकल के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेम केस है प्रेशर का। तो ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो गैस के या केमिकल के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस विच नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ गैस आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। एग्जाम्पल, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर गैस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर गैस को कम ज़्यादा कर भी दोगे तो भी प्रेशर उतना ही रहेगा। जैसे देखिए, देखो ये मैंने लिया कंटेनर, इसका वॉल्यूम V है और इसमें गैस फिल करा मैंने 100 ml। अगर मैं कंटेनर को बीच में से कट कर दूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखो, इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V/2। सही है, वॉल्यूम तो हो गया क्या, V/2। लेकिन जितना प्रेशर यहाँ था उतना प्रेशर यहाँ रहेगा। गॉट इट? तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो गैस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती हैं? प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। जैसे देखिए ध्यान से, अगर ये कंटेनर लिया मैंने आपका और कंटेनर के अंदर आपने 100 ml गैस फिल करी हुई है और आप इसको हाफ कर दोगे तो गैस कितनी हो जाएगी, 50 ml और 50 ml। तो अमाउंट पर डिपेंड करा आपने। हाफ गैस को निकाल दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का, हाफ। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी, मोल एंड वॉल्यूम। क्लियर? अगर वॉल्यूम को कम कर दोगे तो मोल भी कम हो जाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी गैस की जो अमाउंट पर डिपेंड करती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव वेरिएबल। ध्यान रखना, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिए आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों के दोनों। देखिए बेटा, अगेन वन मोर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आइडियल गैस कांस्टेंट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है सुन लो। हाउ वुड यू डिफाइन गैस कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वर्क? आप गैस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे इन टर्म ऑफ वर्क? ये आपसे पूछ ले, हाउ वुड यू प्रूव दैट R इक्वल वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर? सही है। ये भी क्वेश्चन तब आएगा जब बहुत हाई फाई क्वेश्चन पेपर बनेगा। आज तक तो देखा नहीं मैंने किसी स्कूल में आते हुए, आ जाए तो बात करते हैं। देखिए सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। आपने लिखा PV इक्वल nRT और PV इक्वल nRT के बाद क्या है, PV इक्वल nRT के बाद क्या करोगे, आप R को बाहर निकालोगे और आप क्या लिख दोगे, R इक्वल PV अपॉन NT। R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। P क्या है आपका बेटा, P इज अ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। N क्या है, मोल इनटू टेम्परेचर। वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, वॉल्यूम इक्वल लेंथ का क्यूब और एरिया इक्वल लेंथ का स्क्वायर। तो हमने क्या कराया, प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब, मोल इनटू टेम्परेचर। एरिया के प्लेस पर क्या रखोगे वैल्यू, R इक्वल फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर इनटू लेंथ क्यूब, मोल इनटू टेम्परेचर। लेंथ स्क्वायर से ये क्यूब कट, तो क्या बचेगा, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन
मोल इंटू टेम्परेचर। फोर्स इंटू लेंथ क्या लिखते हो आप, एफ डी। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। तो आप क्या लिख दोगे, आर इक्वल वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। इसके बेस पर आर की डेफिनेशन फॉर्म होती है। आर की डेफिनेशन मैंने आज तक 10 ईयर में कई बच्चों से पूछी है, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने आर की डेफिनेशन बता दी हो। मैं जब भी पूछता हूँ वाइवा में, प्रैक्टिकल्स में, केमिस्ट्री के 12th के जब होते हैं बोर्ड के, मैं बोलता हूँ एक ही चीज़, आर की डेफिनेशन बता दो, 30/30 ले लो बोर्ड प्रैक्टिकल में, जब मैं प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ। लेकिन आज तक कोई मुझे नहीं मिला, इवन वो एलन का हो, रेजोनेंस का हो, कहीं का भी हो। ध्यान नहीं देते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं टीचर पढ़ाते हैं, बट मे भी ध्यान नहीं रहता है कि इतनी छोटी सी चीज़ कौन ध्यान रखता है। तो आर की डेफिनेशन क्या है वो पता लगेगी आपको। आर क्या बोलता है, वर्क डन बाय अ गैस इफ द गैस कैरी 1 मोल एट 1 डिग्री सी। आपकी 1 मोल गैस 1 डिग्री सी पर जितना वर्क करती है उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। फिर सुन लो, वर्क डन बाय अ गैस, और कितनी गैस, 1 मोल गैस, वर्क डन बाय 1 मोल गैस एट यूनिट टेम्परेचर। अब यूनिट टेम्परेचर मतलब वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है, इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछ ले वो कभी भी एग्जामिनेशन में कि आर की जो यूनिट है, आर का जो रिलेशन है वो वर्क से कैसे कोरिलेट करोगे, तो आर को कैसे वर्क से कोरिलेट करोगे, दिस इज अ स्मॉल डेरिवेशन। छोटे छोटे बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, है ना। देखिए बेटा, आर की न्यूमेरिक वैल्यू होती क्या है। एक और चीज़ देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन इतना काम वो नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब देगा और डेरिवेशन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भारी नहीं है, वो आराम से कर लोगे। आइडियल गैस इक्वेशन में जो आर है गैस कांस्टेंट, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले आर की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, और अलग अलग कंडीशन में पूछेगा आर की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है जब प्रेशर आपका ATM में है, आर की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है जब आपका प्रेशर बार में है, एंड ऑल द थिंग्स। तो प्रदीप वगैरह देखोगे 3-4 पन्ने में बहुत सारे डेरिवेशंस लिखे हुए हैं। मैं आपको उन सारे डेरिवेशंस की प्रॉब्लम से रिलीव कर रहा हूँ। बना लो, सबसे बढ़िया। बनाना कितना आसान है देखो। फर्स्ट देखो केस, अगर आपका प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में हो, सबसे ज़्यादा आर की ये वैल्यू काम आती है न्यूमेरिकल्स में। आप जब IIT JEE वगैरह के न्यूमेरिकल्स करोगे, 12th में न्यूमेरिकल्स करोगे, सबसे ज़्यादा जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू काम आएगी वो आएगी ATM और लीटर वाली। देखिए बेटा, है ना, आर इक्वल क्या है, PV अपॉन NT। प्रेशर लिया 1 ATM, वॉल्यूम क्या लिया 22.4 लीटर, 1 मोल 273.15 केल्विन। क्यों लिया आपने ये, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये 1 मोल गैस और वॉल्यूम 22.4 लीटर, टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 0.0821 लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं भी है तो बना लेना, रट्टालॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। रटना मत वैल्यू को, रटना नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बनाना सिखा रहा हूँ। वैल्यू डाल लेना, P की जगह 1 ATM प्रेशर, V की जगह 22.4 लीटर, N की जगह 1 मोल और टेम्परेचर की जगह 273.15 केल्विन। कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आ जाएगी सामने। लेकिन अगर आपका प्रेशर बार में है, सही है, अगर किसी गैस का प्रेशर बार में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, आप बोलते हैं वॉल्यूम लीजिए डेसीमीटर क्यूब में, है ना, तो अब ध्यान से सुन लो, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। कैसे पता लगा, 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलोगे, 1000 इंटू 1/100, 1/100, 1/100 मीटर क्यूब, ओके। और क्या करोगे आगे, इसके बाद ये 30 से 30 कट, क्या बन जाएगा, 1 लीटर इक्वल 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, तो क्या लिख दोगे 10 की पावर -3 इंटू 10 डेसीमीटर,
10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर, है ना। सॉल्व करोगे क्या जाएगा, कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इतनी ज़्यादा जरूरत थोड़ी है इतनी कैलकुलेशन करें, कुछ वैल्यू और ही लर्न कर लो, मैथ की तो वैल्यू है। तो 1 लीटर में क्या होता है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। नहीं भी आए तो लर्न कर लो यार, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू छोटी सी वैल्यू है ना। अब जैसे आपने वैल्यू लगाई है, अब ध्यान क्या रखना है, 1 बार प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, ये ध्यान रखना। 1 बार प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 होता है, बट 1 ATM पर कितना होता है 22.4 लीटर। इतना सा ध्यान रखना। कैलकुलेट करोगे 0.0831 बार लीटर मोल अपन केल्विन। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर आप भूल गए बार में प्रेशर को, तो ATM की जो वैल्यू है और बार में जो वैल्यू है आर की, वो क्या है अप्रॉक्स सेम है 0.0821 0.0831। तो अगर आप भूल जाओ तो आप 0.0821 भी न्यूमेरिकल में डालकर सॉल्व करके आ सकते हो। यू विल गेट योर अप्रॉक्स सेम आंसर। देखिए एक और चीज लास्ट है आज का, वेरी वेरी हॉट लेवल जेई कॉम्पिटिटिव, सही है। 2 यूनिट्स अगर प्रेशर आपसे आर की यूनिट पूछता है ATM में या बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर इन SI सिस्टम। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में आर की यूनिट क्या है, तो SI में प्रेशर किस में लेते हैं पास्कल में, एंड वॉल्यूम किस में लेते हैं हम मीटर क्यूब में, ओके। और 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब एंड। तो देखिए अगर जेई वगैरह की बात करो और आपसे पूछता है आर यूनिट SI यूनिट में क्या होती है, तो प्रेशर आपको पास्कल में लेना है एंड वॉल्यूम लेना है मीटर क्यूब में, एंड 1 लीटर इक्वल क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड 1 ATM क्या होता है 1.013 10⁵ पास्कल। अगर आप ये भूल भी जाए वैल्यू तो सिंपल ध्यान रखना 1 ATM इक्वल 10⁵ पास्कल, सही है। अगेन आपने आर लिखा किसमें 1 ATM, वॉल्यूम क्या लिखा 22.4 लीटर, और लीटर में क्या लिखा 10⁻³ मीटर क्यूब, नीचे 1 मोल एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन, ओके। 1 ATM में कितने पास्कल है, ये इतना, ये वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ। सॉल्व करना शुरू करा, क्या वैल्यू आएगी आपकी, यू विल गेट 8.3144 पास्कल मीटर क्यूब अपॉन मोल इनटू केल्विन। अब थोड़ा और टिकड़म लगा सकता है कंपटीशन में। पास्कल की यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट, क्या बचेगा न्यूटन मीटर अपॉन मोल इनटू केल्विन, और न्यूटन इनटू मीटर क्या होता है जूल, पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में। तो यूनिट क्या आएगी 8.3144 जूल अपॉन मोल केल्विन। तो ये जो थर्ड जो केस मैंने बताया आपको, ये तभी पूछेगा जब पेपर बनाने वाले को स्टूडेंट्स की हवा टाइट करनी है। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे बहुत भारी पेपर बनाना है, तो आपसे पूछेगा आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए जूल अपॉन मोल केल्विन में, तो आपको ये चीज़ें पूछेगा, है ना। जनरली 11th और 12th के स्टैंडर्ड में आर की जो वैल्यू हम लगाते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो ATM के टर्म में लगाते हैं, 0.0821 वाली वैल्यू जो है आपकी, है ना, तो वो वैल्यू हम लगाते हैं। ये वैल्यू इतनी काम की नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा काम की है। तो लेक्चर ध्यान से देखिए, चैप्टर इजी है, मज़ेदार है, रट्टालॉजी बिल्कुल नहीं है। आप एक बार देखोगे, अगर वीडियोस भी देख लिया आपने, तो देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू एट नोट्स। इस चैप्टर की एक खासियत यही है, अगर वीडियो देख लिया आपने तो नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ईजिली आप हैंडल कर लोगे चीज़ों को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।